नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज 3 दिसंबर है। आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत विश्वस्तरीय पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है जापान। जापान को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कार, जो विश्वस्तरीय पुरस्कार है, वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसी देश द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्य के लिए उसे प्रदान किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का जो वीडियो का पहला प्रश्न है कि आदि महोत्सव की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई? आदि महोत्सव की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर। तो इसका आंसर होगा अर्जुन मुंडा। केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव की शुरुआत की गई। और इस वर्ष यह त्यौहार का जो केंद्र बिंदु है वो मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित होगा। इसकी प्रस्तुति ट्राइफेड द्वारा एक आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। इसकी प्रस्तुति जो की जाएगी वो ट्राइफेड द्वारा एक आभासी मोड में वर्चुअली किया जाएगा। आदि महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसे आदिवासी लोगों की समृद्ध और विविध संस्कृति, शिल्प, भोजन, वाणिज्य के बारे में जागरूकता पैदा करना और अन्य लोगों के साथ आदिवासी लोगों का एक संबंध स्थापित करना है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में वह चक्रवात जिसे तमिलनाडु और केरल से टकराने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में वह चक्रवात जिसे तमिलनाडु और केरल में टकराने की आशंका है। ऑप्शन है निवार, बुरेवी, गति, ओखी। तो इसका आंसर होगा बुरेवी। अब दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में के ऊपर चक्रवाती तूफान बुरेवी के तमिलनाडु और केरल से टकराने की आशंका है और इसको बुरेवी नाम मालदीव ने दिया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक कम वायु दाब वाली प्रणाली है जिसके चारों तरफ बहुत तेज हवाएं घूमती हैं और इसके निर्माण के लिए पर्याप्त रूप से गर्म समुद्री सतह होनी चाहिए। कम दबाव केंद्र वाला क्षेत्र और वायुमंडलीय अस्थिरता तथा कोरियोलिस बल की पर्याप्त उपस्थिति भी होनी चाहिए। तो वर्तमान में अभी बुरेवी की जो स्थिति बनी हुई है वो श्रीलंका के त्रिकोमाली क्षेत्र में बनी हुई है और 4 दिसंबर तक भारत के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों तक ये पहुंच सकती है। तो इस क्षेत्र को ये प्रभावित करेगी। भारत का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को ये प्रभावित कर सकती है 4 दिसंबर तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मोड में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है अग्नि, ब्रह्मोस, नाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मोस। भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे जमीन, पानी, हवा से दागा जा सकता है और ये ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करता है। यह भारत यानी कि डीआरडीओ और रूस के नेपॉम के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और ब्रह्मोस नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों से लिया गया है। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और मोस्कवा जो एक रूस की नदी है। इसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। फायर एंड फॉरगेट के थ्योरी पर ये कार्य करती है, यानी एक बार दाग कर इसे भूल जाइए, ये अपने निशाने पर लगती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर। हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण
दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र जो कि भोपाल में एक फैक्ट्री थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण 2 से 3 दिसंबर को भोपाल त्रासदी हुई। इसके साथ ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि पर्यावरण प्रदूषण के जो खतरे हैं उसका लोगों में जागरूकता पैदा करना और औद्योगिक खतरों को भी लोगों में जागरूकता पैदा करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वित्तीय संस्थान ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक की एक नई पुस्तक जारी की? ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ने ये फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक की एक नई पुस्तक जारी की। ये जो पुस्तक है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के साथ प्रगति की समीक्षा करती है। ADB की स्थापना 1966 में एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में की गई और इसके वर्तमान अभी सदस्य देशों की संख्या 68 है और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी अध्यक्षता हमेशा जापान द्वारा की जाती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी पर पहली बार लग्जरी क्रूज सेवा होगी? गीता क्रूज टूर, रामायण क्रूज टूर, भागवत क्रूज टूर या इनमें से कोई? तो इसका आंसर होगा रामायण क्रूज टूर। पोर्ट और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर के कार्यान्वयन की समीक्षा की अभी हाल ही में। और रामायण क्रूज टूर अयोध्या यूपी में सरयू नदी जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 40 है, जहाँ पर सरयू नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे है 40 पर पहली बार लग्जरी क्रूज सेवा को शुरू किया जाएगा। ये 80 सीटर वातानुकूलित क्रू होगा, जहाज होगा, जिसमें सरयू नदी पर यात्रा की जाएगी और अयोध्या एक कोई पर्यटन के रूप में और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम राज्य जिसके द्वारा तेंदुओं को एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के वन विभाग ने 12 तेंदुओं को एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र जामनगर में स्थानांतरित किया। तेंदुओं को जूनागढ़ के साकार बाउल जूलॉजिकल पार्क से जामनगर में भेजा गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत चीन ट्रांसबॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र स्थापित की गई थी वर्ष 2009 में, 2006 में, 2016 और 2019 में। तो इसका आंसर होगा 2006। वर्ष 2006 में भारत और चीन के मध्य नदियों पर परिवहन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत चीन ट्रांसबॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र की स्थापना की गई थी। अभी ये समाचारों में इस वजह से बना रहा है क्योंकि अभी 2020 में चीन के 14वें पंचवर्षीय योजना में चीन की जो 14वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के डाउन स्ट्रीम पर डैम बनाने की बात की गई है। डैम बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो एक प्रवाह है, जल प्रवाह है, वो बाधित होने की संभावना बनी हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती पर रायपुर में पहली टेनिस एकेडमी भूमि का पूजन किया और इसी दिन मुख्यमंत्री ने इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर फॉर सफारी का भी लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा असम। ये योजना 18 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और इसमें परिवार की महिला
को प्रति माह 840 रुपये डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और ये असम सरकार की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है यानी डीबीटी योजना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी। राजधानी दिसपुर। अगर असम की सीमाएं देखें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है और इसके साथ ही भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ द्वारा पूर्ण स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कौन सी मिसाइल है वो जिसका सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम, नाग, अग्नि, त्रिशूल। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।